जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग जो कि कुछ 5 क्वेश्चन का छोटा सा एक टेस्ट रखा हुआ था, उस 5 क्वेश्चनों का हम लोग आंसर को जानेंगे, उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए अपना क्लास को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार था, जो कि पूछा हुआ था कि भाषा कुल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दिया था 4 प्रकार का, ऑप्शन बी दिया था 2 प्रकार का, ऑप्शन सी दिया था 3 प्रकार का, ऑप्शन 4 दिया था 5 प्रकार का। आइए इस प्रश्न का आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, जो 3 प्रकार का होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं कुल। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक होते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरे को जानते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रकार दिया था, भारोपियन परिवार वर्तमान में किस भाषा से संबंध रखती है। ऑप्शन ए दिया था पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी दिया था पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी दिया था दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन डी दिया था उत्तरी हिंदी। आइए इस प्रश्न का आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उत्तरी हिंदी से संबंध रखती है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार दिया था, भाषा का मानक रूप है। ऑप्शन दिया था ए बुंदेली, ऑप्शन बी दिया था पंजाबी, ऑप्शन सी दिया था राजस्थानी, ऑप्शन डी दिया था खड़ी बोली। आइए इस प्रश्न का आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, खड़ी बोली। आइए प्रश्न नंबर 4 को जान लेते हैं, जो इस प्रकार दिया था, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आधुनिक भाषा आती है। ऑप्शन ए दिया था बुंदेली, कुमायूनी, ऑप्शन बी दिया था राजस्थानी सिंधी, सी दिया था बिहारी उड़िया, ऑप्शन डी दिया था उड़िया बुंदेली। तो आइए इस प्रश्न का आंसर को जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा, बिहारी और उड़िया सही होगा। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार दिया था, हिंदी का वाल्मीकि कहते हैं। ए नंबर दिया था चंद्रबदाई को, बी नंबर दिया था तुलसीदास को, ऑप्शन सी नंबर दिया था महादेवी वर्मा को, ऑप्शन डी दिया था स्वयंभू को। तो आइए इस प्रश्न का आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वयंभू जी को कहते हैं। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा से कुछ जो कि संवैधानिक बातें हैं, उनको आज हम लोग जानेंगे। भाषा का उल्लेख भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब जो है कि और किसके द्वारा जो कि घोषित किया गया था, तो गोपाल स्वामी अयंगर जी द्वारा जो कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में जो कि यह घोषित की गई। ठीक ना, यह पहली पॉइंट थी। दूसरा पॉइंट है कि 343 अनुच्छेद 343 जो है भारत संघ के राज्य भाषा हिंदी और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी, ये बताई गई है। कि अनुच्छेद 343 में क्या बातें की गई है, तो भारत संघ के राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी और जो कि लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं। अगला है पॉइंट 345, प्रत्येक राज्य अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं का जो कि 22 भाषाओं का उल्लेखित है। उसमें अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक को अपना राज्य की राजभाषा के रूप में बना सकती है, ये बना सकता है। तो अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को कोई भी राज्य अपना राज्य भाषा बना सकती है। अनुच्छेद 349 पर आते हैं।
अनुच्छेद 346 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो है कि उसको नहीं रखा गया है। तो अनुच्छेद 349 को हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 349 जो है भाषा के लिए विशेष अधिनियम जो कि अनुच्छेद 349 के तहत लाया जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए विशेष अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो 349 के तहत लाया जाता है। अगला है अनुच्छेद 350 अभिवेदन। अभिवेदन कब होता है? तो जब कोई सम्मेलन या बैठक होता है तो उस समय जो अभिभाषण होता है उसी को अभिवेदन कहते हैं। अभिवेदन की भाषा हिंदी होगी। विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो अभिवेदन की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। विशेष परिस्थितियों में जो है कि हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। या किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 350 के तहत। अनुच्छेद 350 क्लॉज क कहता है कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर जो कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? तो अनुच्छेद 350 क के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 351 केंद्र व राज्य सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अनुच्छेद 351 के द्वारा यह कही गई है बातें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार जो है कि हिंदी को प्रचार व प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे अनुच्छेद 351 का प्रयोग करके। अगला पॉइंट, हिंदी विश्व सम्मेलन की शुरुआत नागपुर से। यह सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्षों पर आयोजित की जाती है। इसका पहला सम्मेलन यानी कि हिंदी विश्व सम्मेलन का पहला सम्मेलन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1975 में की गई थी। 1975 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के द्वारा जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई और इसका पहला सम्मेलन जो कि नागपुर में हुआ था। यह प्रत्येक 3 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। तो आइए भाषा से संबंधित अन्य बिंदुओं को जानते हैं। अन्य बिंदु में पहला पॉइंट दिया है कि द्रविड़ परिवार की भाषा है वह तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है तथा मलयालम है। द्रविड़ परिवार की भाषा क्या क्या है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम है। भाषा का क्रम यदि पूछ लीजिए तो आप क्या बताएंगे? तो पहले बोली जाती है, बोली की उपभाषा और उपभाषा के बाद जो है कि भाषा का निर्माण होता है। हिंदी में आशु लिपि की जननी राधेलाल द्विवेदी को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जननी किसे कहते हैं? तो राधेलाल द्विवेदी को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएन में पहले बार जो कि हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजभाषा कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा 2 है। कौन कौन? पहले हिंदी है, उसके बाद उर्दू है। उर्दू को 1989 में जो कि यह दर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में मिला था। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत दोनों ही है। नागालैंड व मेघालय का राजभाषा पूछ ली जाए आपसे तो क्या बताएंगे? तो यह जो कि अंग्रेजी क्या है? मेघालय व नागालैंड का जो कि राज्य भाषा है। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से हुआ है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से जो कि भोजपुरी का विकास हुआ है। तो भोजपुरी का विकास कैसे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला पॉइंट है कि भोजपुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो बनारस है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, गोरखपुर है, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहाबाद और चंपारण आदि जगह जो कि इसका क्षेत्र है। तो भोजपुरी का क्षेत्र यदि पूछ ली जाए तो बनारस
मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहजाबाद, चंपारण आदि हैं। तो आइए आज के क्लास का टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। आज का टेस्ट का पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन 4 है यहाँ पर, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी और फारसी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? देवनागरी होगा। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली के कवि हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है लालू लाल, ऑप्शन जो है कि इसमें 3 ही दिया गया है, ठीक ना। तो बताएंगे आप लोग। तो इसका आइए हम लोग आंसर अब जान लेते हैं, कौन सा होगा। खड़ी बोली के कवि हैं, यह कौन है? तो इसके कवि जो है कि लालू लाल जी हैं। पदावली किस भाषा में लिखी गई है? इसका ऑप्शन पहला है अवधी, दूसरा ऑप्शन खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन ब्रज भाषा, चौथा ऑप्शन बिहारी। तो इसे बताएंगे आप लोग। तो आइए अब हम लोग जो है कि जानने का प्रयास करते हैं। तो पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो है कि खड़ी बोली में लिखी गई है। चौथा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं है। तो ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन सी है बिहारी। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो इसमें जो है कि बोलियां नहीं है, पूर्वी हिंदी का बोलियां नहीं है, इस पर जो है कि नहीं वाले शब्द पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। परीक्षा में भी यह ध्यान देना होता है, ठीक ना। तो आइए इसका प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बिहारी। प्रश्न नंबर 5वां है, सदल मिश्र ने नास्केतोपाख्यान की रचना किस बोली में की है? किस बोली में की है नास्केतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है मैथिली। तो आइए अब हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि यह जो है कि खड़ी बोली में की गई है। प्रश्न नंबर 6वां है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसका आंसर आइए हम लोग जानते हैं कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है कि चेन्नई है। तो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछे तो चेन्नई है दक्षिणी भारत में। प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 343 से 51 तक, अनुच्छेद बी है 443 से 315 तक, अनुच्छेद सी है 443 से 315 तक, अनुच्छेद 153 से 343 तक। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर 8वां है, प्रश्न नंबर 8वां है, हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है चीनी तिब्बती, ऑप्शन बी है भरूपियन, ऑप्शन सी है द्रविड़, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिक। यह जो कि कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि भरूपियन होगा। ऑप्शन नंबर 9वां है, अवधी काव्य भाषा कितने रूपों में मिलते हैं? अवधी काव्य भाषा कितने रूप में मिलते हैं पहले जान लेते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन सभी गलत है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है कि ए नंबर सही होगा। तो अवधी काव्य भाषा कितने रूपों में मिलती है? तो 2 रूपों में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, पूर्वांचल की मुख्य बोली हैं? पूर्वांचल की मुख्य बोली हैं अवधी, बी नंबर भोजपुरी, सी नंबर खड़ी बोली और डी नंबर ब्रजभाषा। तो आइए इसका अब आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? भोजपुरी होगा। इसका आंसर क्या होगा? भोजपुरी होगा। तो आज के क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से जो है कि हम लोग वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे और उसे शिद्दत के साथ जो है कि पढ़ेंगे।